दैट्स राइट। मेरी पिच परफेक्ट है। मैं बचपन से ही हर किस्म का संगीत सिर्फ एक ही बार सुनकर बजा सकता हूँ। यकीन नहीं होता, हमें दिखा सकते हो? मेरे पास एक धुन है। वो जीनियस तो भाग गया, अब क्या करेंगे? मुझे तो सिर्फ एक जीनियस का इंटरव्यू लेना था और मुझे वो मिल गया। थैंक यू। तुम सिर्फ एक बार म्यूजिक सुनकर बजा सकते हो? नहीं, तुम मेरे साथ खड़ी थी तो ध्यान देकर सुन रहा था। पर कुछ चीजें सीखनी नहीं पड़ती। जैसे कि? जानना चाहती हो? आंखें बंद करो। किस किया? ये किस नहीं थी। तो कैसा होता है? तुम आंखें बंद करो।
लीमा बिंग! आप सब मुझे ढूंढ रहे हो? मिस यंग, आपका स्टार साइन क्या है? मुझे इन पर यकीन नहीं। यकीन तो मैं भी नहीं करता, लेकिन इसमें लिखा है कि आज मेरा लकी दिन है। देखिए ना, सुबह ही मुझे $10 मिले, जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। कभी कभी इनकी बातें सच होती हैं। अगर आप इन सब में बिलीव नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं सबके बारे में एक बार जरूर पढ़ूंगा। सबसे पहले मेष राशि है। चलो बढ़िया। इसमें लिखा है आज आपका सच्चा प्यार आपसे मिलने आएगा, उसे थाम लीजिएगा। अपने दिल की बात बता दीजिए, नहीं तो अगले 30 साल तक रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है मिस यंग, आज आपसे कोई भी डेट के लिए पूछे तो आपको हाँ कहना चाहिए। दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर आप आज शाम फ्री हैं तो हम दोनों कहीं डिनर के। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी, आने में देर हो गई। आज स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं थी? दूसरा काम था, प्रैक्टिस से इम्पोर्टेंट। ओह, ऑर्डर करते हैं। पहले होमवर्क सबमिट करना है। ओह, तुम्हारा पोर्ट्रेट। मैंने पॉइंट्स दे दिए, तुमने सबमिट करने में देर कर दी। जानता हूँ। अगली बार से टाइम पर सबमिट करना। इस बार थोड़े पॉइंट्स काटूंगी लेट सबमिशन के लिए। फिर भी मुझे दिखाना है। कई दिनों से चेंजेस करता रहा, बहुत कोशिश की, लेकिन इस पेंटिंग को न्याय नहीं दे पाया। पिछले 2 साल चाहे कुछ भी हो, इन्होंने मेरा साथ दिया। बिना कुछ कहे हम एक दूसरे की बात समझते हैं। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इन्हें चाहने लगा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ हाँ या ना कहिए। सॉरी। एज या स्टेटस की वजह से? टाइमिंग की वजह से। क्या टाइमिंग? मैंने स्कूल छोड़ा तो चलेगा, अभी छोड़ दूंगा। वो बात नहीं है, जल्दी तुम्हें जीएसई देना है, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद चलेगा? वेट कीजिए। सिर्फ ग्रेजुएशन तक नहीं, बाद में तुम्हें कॉलेज भी जाना है। उन सालों में तुम्हें अपनी उम्र की लड़की मिलेगी, तब तुम समझोगे सच्चा प्यार क्या है। जरूरत नहीं, मुझे पता है। अभी तुम्हारी दुनिया छोटी है, 1 साल में तुम्हारी फीलिंग्स बदल सकती हैं। ऐसा आप सोचती हैं। तुम्हें लगता है प्यार करना काफी है, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वक्त पीछे नहीं जाता। मैं तुम्हारी उम्र की नहीं बन सकती। तुम हर चीज में मेहनत करते हो और तुम्हें देखकर मुझे खोई हुई एनर्जी वापस मिल गई। लेकिन इस दुनिया में सारी चीजें सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, कुछ बातों को वक्त लगता है। इसीलिए थोड़ा वक्त गुजरने दो। जब तक हम रेडी नहीं होते इंतजार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करें। मुझे अब चलना होगा।
बहाने, मुझे तो सारे बहाने ही लगते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो बता देती ना, बहाने क्यों बनाएंगी? दोनों को वापस स्कूल ही आना है, फिर कैसा लगेगा सोच, एक दूसरे से मिलना होगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा, सोच के देखना। लेकिन जब हम कैंपिंग गए थे, नहीं, देखो कभी कभी मुझे लगता है वो बहुत परवाह करती हैं अफान की, मतलब वो उसे चाहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहती हैं, सिर्फ परवाह करती होंगी। देखो मुझे लगता है कि वो अपने एक्स को भूल नहीं पाई हैं। लेकिन आफान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बता दिया? क्योंकि उनका एक्स उनके पीछे पड़ा है। अगर इससे पहले उसने उन्हें प्रपोज कर दिया तो फिर क्या होगा? देखिए सब अपने कंपटीशन जैसा ही होता है, जैसे हम स्ट्रेटेजी करते हैं बिल्कुल वैसा। तूने उसके एक्स को देखा है? दूर से देखा था। कैसा दिखता है? लंबा चौड़ा और स्टाइलिश, दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं। इसका मतलब साफ है, खेलने से पहले ही वो हार गया। पेंटिंग किसी का नजरिया दर्शाती है। उसे समझने के लिए अलग अलग विचारों की जरूरत होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम उस पेंटिंग का अर्थ अच्छे से समझ गए हैं। असल में उस पेंटिंग के कई अर्थ हो सकते हैं। साथ ही हमारे अनुभव के साथ और वक्त के साथ पेंटिंग का अर्थ बदल सकता है। यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी अपनी पेंटिंग को अलग नजरिए से देखने लगता है। इसीलिए पेंटिंग का असली अर्थ समझने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है। हाय। हाय। थैंक यू। वेलकम। संभल कर। टेंशन मत लो, एग्जीबिशन के बारे में मैंने सारी बात कर ली है। आज बस उनसे मिलना है। बहुत दिनों बाद क्लाइंट से मिलूंगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, उसे कुछ चेंज करने नहीं दूंगा। ये हमने दीवार पर पेंट की थी, फिर भी ये पिक्चर यूज करनी है? हाँ, उसे पसंद आई। वो तो उसी समय मिलना चाहती थी, पर मैंने कहा कि हम साथ में मिलेंगे। सॉरी, मैं स्कूल में बिजी थी। मैं होता तो वो जॉब छोड़ देता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए। लेकिन स्कूल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। बेवकूफ समझती हो? तुम्हें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों को सुधारने में तुम्हें वही खुशी मिलती है जो पेंटिंग ठीक करने में मिलती थी। वैसे तुमने किसकी वजह से स्कूल ज्वाइन किया था ये भी जानता हूं। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगा। मैं सबकी मेहनत जाया नहीं करना चाहती। अगर हम आर्ट को जिंदगी से जोड़ सके और इस डिजाइन को सुधार कर इसे एक सिंबल या एटीट्यूड बनाए तो अच्छा होगा। हाँ बेशक होगा। पहले ये काम करते हैं। वो पहली बार इन्वेस्ट कर रही है तो शायद अभी मानेगी नहीं, तो पहले एग्जीबिशन पर काम करते हैं। आ जाओ। हेलो मिस सो, आने के लिए शुक्रिया। प्लेजर इज माइन। मैंने सोचा आज तुम्हारा ऑफिस ही देख लूं। मिलिए मिस यंग से, ये है मेरी पार्टनर। हेलो मिस सो, अंदर चलते हैं। मैंने तुम्हारा पुराना काम देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके ये म्यूरल। यू हैव पोटेंशियल। थैंक यू। इस एग्जीबिशन के बारे में मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मेरे ख्याल से ये डिजाइन सिर्फ एग्जीबिशन के लिए नहीं है, बल्कि हम इस पेंटिंग के पैटर्न का सिंबल बना सकते हैं। एक सिंबल बना सकते हैं या फिर एटीट्यूड। एक बार मैं वैन गॉग एग्जीबिशन गई थी, वहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे थे जिन पर उनकी पेंटिंग प्रिंट की थी। मिस यंग, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? दरअसल वो हैरान है इसीलिए, क्योंकि वो भी यही चाहती है। फिर सोचा कि एग्जीबिशन के बाद सोचेंगे। एग्जीबिशन के बाद? लेट्स मेक इट रियल बिग। इसे संभालने के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा।
माफ कीजिएगा मिस सो, मुझे पता नहीं था कि आप आर्ट को जिंदगी में शामिल करना चाहेंगी। एनीवे, अच्छी बात है। थैंक यू। यू आर वेलकम। मुझे हमेशा से आर्ट क्रिएशन में इंटरेस्ट रहा है। बदकिस्मती से मुझ में टैलेंट नहीं है, पर जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं बड़े आर्टिस्ट से मिलती हूँ। और देखिए, मैंने पहली बार उनके साथ इन्वेस्ट किया जिनसे मेरी सोच मिलती है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, पर एक चीज जरूर करूंगी, इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट करूंगी। हमें इस सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, फिर आने वाले साल में बहुत काम करना है। श्योर। श्योर। डाउन। हाय। अरे मिस यंग, मिस यंग, लीमा बिंग कहाँ है? उसने कहा वो नहीं आ रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल बहुत ट्रेनिंग कर रहा है। वो बीमार हो या ना हो, ट्रेनिंग करता ही रहता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पर मिस यंग, कुछ काम था क्या? नहीं, मैंने सोचा सबको एक साथ न्यूज देती हूँ, पर ठीक है, तुम लोग बता देना। कैसी न्यूज? आने वाली गर्मियों में कुछ दिन स्कूल से छुट्टी ले रही हूँ। एक एग्जीबिशन है, फाइनली डिजाइनर का काम करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस यंग, फाइनली आपका सपना पूरा हो जाएगा। सबसे जरूरी बात, आपको इन जैसे ऊट पटांग और बेवकूफ लड़कों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहा बेवकूफ? वो तो तू ऐसा है। मत कहो, तुम सबको देखकर ही तो मुझे इंस्पिरेशन मिली है। मिस यंग, गर्मियों के बाद आप स्कूल वापस तो आएंगी ना? उसके बारे में सोचा नहीं है। अगर मैं नहीं आई तो इस साल तुम्हारा डीएसई एग्जाम होगा। गर्मियों की छुट्टी में अच्छे से पढ़ाई करना, ज्यादा टाइम पास मत करना। ठीक ठीक मिस यंग। है। हाँ मिस यंग। ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? कम ऑन, बहुत मेहनत करनी है। ओके, कम ऑन। लोग कहते हैं 8th ग्रेड की गर्मियों की छुट्टियां सबसे ज्यादा बिजी रहती हैं। अगर अभी कड़ी मेहनत करोगे तो अगले 4 सालों की गर्मियों की छुट्टियां मस्त एंजॉय कर सकोगे। लेकिन मुझे लगता है कोई बेवकूफ ही छुट्टियों का हिसाब रखता होगा। मस्ती करते रहो तो हर दिन छुट्टी है। पागल, गिरा क्यों दिया? सॉरी सॉरी।